पहले ये समझ लीजिए, गीता का 3 अध्याय का 5वां श्लोक है कि किसी भी क्षण बिना कर्म नहीं रह सकते। नहीं कश्चित क्षण प्रत्यक्ष कर्म। आप सो रहे पर कम तो हो रहा है ना, आपका खून चल रहा है, आपका खाना हजम हो रहा है, आप आराम से सो रहे हैं, क्रियाएं हो रही है ना। दूसरा, कर्म के लिए एक तो ईश्वर की आराधना करके, वाहेगुरु ये आपका है, ये बच्चा आपकी अमानत है, मैं तो केवल इसकी सेवा कर रहा हूँ, ये फूल आपका है, भगवान मैंने तो सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, ये आप leave all thy burdens on him who can bear all and never see behind in regret। टैगोर क्या कहते गीतांजलि में, अरे उसके ऊपर छोड़ दो जो सब कुछ छोड़ कर जाता। ममपन शरणागत भयारी, सुंदरकांड में आता है, शरणागत हो जाओ। तो इस ढंग से अगर कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने कर्म का चढ़ेंगे तो क्या फल मिलेगा, अनंत खुशी, अनंत आदान, अनंत खुशी, मगर भयो ये मान पाई, अक्षरत से अक्षरत गति पाई, आत्मसंतुष्टि मिल जाएगी। बहुत लंबा प्रश्न है कर्मयोग पर, तो कितना ही बोलो बहुत मुश्किल होता है। और ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि मेरे को आप कोई भी प्रश्न पूछोगे तो मैं गीता के श्लोक से उत्तर दूँगा। आप और भी प्रश्न पूछिए जो भी हो। आप लोगों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि बीच में महाराज जी ने थोड़ी सी मैंड्रीन का भी अभी जैसे बता रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाइनीज़ में मैंड्रीन भाषा में महाराज जी का अध्ययन है, और उन्होंने गीता का पूरा अनुवाद, और एक और कौन सी कथा बता रहे थे? आप ये देखिए, ये महाकाव्य स्कंद श्री रामानुवाद चीनी भाषा, ये मेरा पुराना एक बार वहाँ पे कैमरे में दिखा दो महाराज। आप थोड़ा सा अंदर से खोल के भी दिखा दीजिए, चाइनीज भाषा में जो लिखा हुआ है देख दिखा दीजिए। हाँ जी, थोड़ा सा ये zoom कर लीजिए। कैमरामैन अब ये ले लीजिए, देखिए चाइनीज भाषा है। तो गीता और रामायण का जो अनुवाद है महाराज जी ने, जो है संस्कृत से, गीता और रामायण का अनुवाद जो महाराज जी ने संस्कृत से लेके चाइनीज़ में, मैंड्रीन भाषा में। ये मैं बताऊं कि भाषा से कोई आदमी विद्वान नहीं होता। मोहम्मदुर का 32 श्लोक है, कभी आपको व्याख्या सुनाएंगे कि आप कितने भी उच्चारण करें, कितने भी विद्या पोथी पढ़ भया पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वो गुरु हो चराम हो। तो अब क्या है, क्योंकि मैं चाइनीज भाषा में 95% टॉपर रहा हरदम यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरी एक लगन थी, चलो यहाँ मंदिरों में गीता पर भाषण देते हैं, 68 की बात है, 68 की, तो चलो लिखना शुरू कर देते। तो इससे क्या होगा कि अब अभ्यास भी होगा तो गीता भी याद हो जाएगी। और जब आप किसी को ट्रांसलेशन करते हैं तो ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो गीता एक, मैं अभी आपको महमूद का उदाहरण देता है, भगवत गीता अलिखत गीता। यदि भगवत गीता का थोड़ा सा भी पढ़ ले, गंगा जल लो कणिका कीता, और गंगा जल आपने ले लिया। गंगा जल मत ये मत समझना गंगा जल केवल गंगा जल में ही, आपके हृदय में जो आत्मा का रस है वो भी गंगा जल। जो आप सत्संग में रस बहाते हैं, इमाम सुभाई की पार्टी आप भी थे साहब, मैं नाम सबका बताऊँगा, तो वो जो रस बहार है वो गंगा है। सुकृत यस्य मुरारी चर्चा, और थोड़ा भगवत वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। जब हमारे ये कोचिंग के वाले इनके बगीचे में हमने सुना, आधे घंटे वाहेगुरु वाहेगुरु होती रही, हम तो मस्त हो गए। तो क्या है, 3 चीज़ ध्यान रखो, गीता का पाठ करो,
गंगा रूपी रस, वाणी रूपी रस आनंद लें और प्रभु से नानक दुखिया सब सब संसार सोई सुखी जो नाम नाम आधार। अब देखो रामायण में कल जुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। दो के नाम बदले, जो गुरु का शब्द कर ले, गुरु मंत्र का पढ़ ले। कोई नहीं करो तो आप इतना ही कह दो। एक जनरल साहब थे, मैंने बहुत सी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, वो केवल ड्रेस पहन कर भगवान का सलूट कर, सर आई हैव नो टाइम, थैंक यू, हेल्प मी, बस। रहा धर्मों का एक आवाज़ उठी थी ओम की, कोई उसको कुण पड़ गया, कोई उसका लागोस पड़ गया। हमारे गुरुदेव ने क्यों ओमकारा पढ़ा, ओमकार तुम जानो ऐसा निहारे में दीपक जैसा। और गीता में आता ओम इति अक्षरम ये बिहार चंद्र। अगर मरते समय भी गीता और ओम का शब्द ले लिया तो आदमी सुन हो जाता। तो मैंने जो आलम्बन पकड़ा हरदम गीता का पकड़ा, और यही है कि आपकी दया से गीता पर मैंने 276 एपिसोड अकेले ने बनाए, केवल सिंगल जैसे आप बैठे हैं, कोई बाजा नहीं, कोई ढालक नहीं, हारमोनियम नहीं, कोई दृष्टांत नहीं, केवल गीता पर। तो वो क्या है, उसी की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से अपने को एक रस मिला, एक आनंद मिला, और उस रस में ऐसे डूबे कि मैं तो पागल हो गई। मीरा भाई रे दीवानी हैं, भगवान के साथ दीवानी हो गई। हिमांशु जी दीवाने हो जाते भजन गाते। अब उस दीवानगी के बारे कोई दीवानगी है क्या? कोई दीवानगी नहीं है सेठे साहब। उस दीवानगी में जो आ गया, उस रस में जो डूब गया, बाकी रस सब अधूरे रह जाते हैं। मैं तो राम रस में डूबी प्यारे, राम रस में डूबी, राम रस में डूबी। आगे प्रश्न। स्वामी जी, पिछले दिनों आपसे वार्ता हुई थी, आप अपने गुरुजी के बारे में बता रहे थे कि काफ़ी छोटी उम्र में उनको पूरे गुरु ग्रंथ साहिब जी की मतलब थी, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी ऑडियंस को और संगत को बताएं। कैमरामैन थोड़ा सा इधर ज़रूर लगा दें जहाँ गुरुजी का फोटो लगा हुआ है, शास्त्री जी के। इसी जगह पर मेरे गुरुदेव विश्राम किया, यहीं अपना शरीर छोड़ा। 1922 के वो MBBS थे। किसके? 1922। और वो सिंध लड़काना में पैदा हुए, गुरुदेव नानक जी के उसी के आसपास। और संन्यास में जिनका अपन 30 तारीख मना रहे, उनके शरणों में चले गए। यहाँ पाठ चलता रहता था हमारा नीचे, हल्का सा माइक आता रहता था, मैं गुरु चरणों में उनके पैर दबाता रहता था। और वो दबाते दबाते, बिल्खा जी नोट करो ये शब्द गलत बोल गए जो नीचे पढ़ रहे हैं ना। तो हम 75 में अमेरिका में गए, न्यूयॉर्क गुरुद्वारा में गुरुजी का स्वागत हुआ। तो उस समय एक बोला कि सबसे बड़ी विलक्षण क्या बात है। हमारे गुरु डॉक्टर कर्ण सिंह राजगुरु हैं, कश्मीर नरेश के, कोल्हापुर में प्रिंसिपल रहे, श्रीनगर यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल रहे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। जो मेरा लोनी आश्रम में 1.5 एकड़ में हमने दे दिया किसी को, वो बजाज ने दिया था, राहुल बजाज ने, वो मर गए थे, इतने थे। खैर, तो वहाँ जो इंट्रोडक्शन में उन्होंने बताया चेथे साहब कि उनको 13 साल की उम्र में ही गुरु ग्रंथ साहब पूरा याद था। अब आप बताइए, जिनको गुरु ग्रंथ साहब पूरा याद हो, जिन्होंने आपको दिखाऊंगा कोई 20-30 किताबें लिखी हैं, और जो 1922 के डॉक्टर थे, उस ज़माने में अनपढ़ लोग होते थे, तो उसी से वो बहुत बड़े महान हुए, बहुत बड़े विद्वान हुए। पाकिस्तान में हम 11 मठ थे, सब छोड़कर आ गए, दरियागंज किराए में रहे। ये मेरा जो आश्रम है, ये मेरे गुरुजी ने अपनी कमाई से बनाया था, किसी का चंदा नहीं लिया। जो डॉक्टरी करते थे मामूली लेते थे खर्चा पानी, जो उसी से ये बनाया। और हम
पचमढ़ी महाराज जी के साथ घूमते घूमते देखा, वो नरसिंह महाराज की रानी थी। लिखा जी रानी के हस्बैंड का मैंने इलाज किया तो मेरी फीस अभी तक भी नहीं दी इन्होंने, कई हज़ारों रुपया है। कहता है हम छोड़ ही देते हैं। तो उनका एक सिद्धांत था कि कितना होगा, सर्वभूत तेरता, सब प्राणी की सेवा करें। 2 जगह शब्द आया ये गीता में, चेती साहब 2 जगह है सर्वभूत तरता। पहला आया है 12वें के 4थे श्लोक में और 5वें के 25, सेम शब्द आया। तो जो प्राणी सबकी सेवा में लगे हैं, ऐसे मेरे गुरुदेव थे, और जिनकी नस नस में रोम रोम में गुरु ग्रंथ साहब हो, वो कितने महान व्यक्तित्व के धनी होंगी। और आप ये समझिए, मैंने गुरुजी के कोई नहीं जाति से नहीं, धर्म से नहीं, राजस्थान के गरीब घर में, मेरे घर में जाकर देखा, पचमढ़ी में मेरे घर में रहते थे, उन्होंने मेरे को चुना, नहीं तो उनके लाखों अनुयायी थे, अब कम है, अब तो नहीं है, लगभग सब इधर उधर हो गए 77 में जाने के बाद। तो उनको हिमांशु जी गुरु ग्रंथ से पूरा याद था, सच्चाई है ये। और हमारे यहाँ अब माताएं थोड़ी सिंध के जो लोग आए थे कम हो गए, नहीं तो हमारे पास रामायण गीता के साथ साथ इसका भी पाठ चलता था। बहुत ही खुशी हुई महाराज जी जानकर, जैसे आपने बताया कि इतने महान व्यक्ति आपके गुरुजी जिनको पूरा गुरु ग्रंथ साहब याद था। थोड़ा सा पीछे वापस आएंगे महाराज जी, कर्म पे, जैसे आप जी बता रहे थे जी, कर्म पे थोड़ा वापस आना चाहूँगा। कर्म जैसे आप बता रहे थे ना, कर्म करने से हाँ। जो है सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखिए 3 गीता के मुख्य आधार हैं। अब आप चाहे नोट कर लेना, टाइम भी नोट कर ले कैमरामैन, मैं 2 सेकंड में गीता पढ़ा दूँ, 2 सेकंड, करो जानो मानो, खत्म गीता। कितने बताओ, कितने सेकंड? मेरी 1 सेकंड में नहीं लगा था। करो, कर्म करो, जानो आत्म को जानो, मानो ईश्वर को मानो, भक्ति, 3 मार्ग हो गए। आगे ये आप कहो तो मैं एक एक शब्द पर जिंदगी भर बोलता रहूँगा, फिर भी खत्म हो जाए। कर्म, जानो मानो, करो, करो जानो मानो। क्यों जी कैमरामैन नोट करना, मेरी समझे 1 सेकंड लगा, खत्म है गीता, क्यों बेकार में पच रहे हो? ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, मैंने कि भाई क्यों पच रहे हो आप लोग? कहता क्यों महाराज, हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं 4 घंटे में, दे दमादम दे दो सुंदर काम पढ़ रहे हैं, और उसमें और भी भजन भी जोड़ रहे हैं। वो भी एक ही पढ़ लो ना, राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका राज अटल तुम करहूँ। हनुमान जी क्या कहते हैं? अरे रावण भगवान को अपने हृदय मसाले और अटल राज कर। आप गृहस्थ के लिए क्या है? अरे गुरु नानक देव को, ईश्वर को, अल्लाह को, ताला को, जीसस को हृदय में बैठाओ और राज अटल करो। अटल राज कैसा था? चंद्र टले सूरज टले, अटल हो जाएगा, जो नेवर डाइज, राज अटल तुम करो। तो मेरा एक सिद्धांत है कि मैं एक शब्द में, पिछले दफा गाजियाबाद में बहुत बड़ा सम्मेलन था, इंजीनियरिंग के गुरु कौन है जी? किनके? इंजीनियरिंग के ऋषि कौन माने जाते हैं? विश्वकर्मा दिवस पर बोल रहे थे, 30-40 सरदार भी थे। वो बोले साहब आपकी विद्वता मैंने बहुत सुनी है, हमें गुरु ग्रंथ साहब एक शब्द बताओ, नोट कर लेना। उसकी रजा में ही मजा है, नहीं तो सजा ही सजा है। नोट कर लो। मैं कहता हूँ ज़्यादा कीर्तन करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा सुंदरकांड पढ़ने की नहीं है। जो कहता है रजा है उसकी, जो हमें आज्ञा देता कर लो, और नहीं तो फिर सज़ा भुगतते रहो। अब हम सज़ा क्यों भुगत रहे हैं? अपनी चला रहे हैं, उसकी रजा नहीं बन जाए। तो हमने सुंदरकांड का बता दिया,
राम चरण पंकज, तीनों शास्त्र का हमने 1 मिनट में दे दिया, करो जानो मानो। अभी गुरु ग्रंथ का क्या बताया, उसकी रजा में मज़ा। रामायण का क्या बताया, राम चरण को अंदर बैठा लो, राम राम के चीज समझाई ताहे पुंज समझाई। जो राम राम कहते उल्टा नाम जपत जागा जाना, वाल्मीकि वो ब्रह्म समाना, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण जोई। कलयुग जोक न जाप न जाना, एक आधार राम गुण गाना। ज्यादा नहीं, हृदय में तीर्थ साहब तीर्थ बढ़ा दो, जीव जंगजम तीर्थ राजू। संत समाज कैसा होता है, जैसे प्रयागराज। तीनों शास्त्र का हमने कह दिया कि भाई राम को हृदय में बैठाओ, जो भगवान कहें गुरुदेव कहें उसको मानो और कर्म करो, करो जानो मानो। 3 शास्त्र का अध्ययन आप पूरे संसार में चले जाओ, कोई 1 सेकंड में बता दे तो मैं उसके ज़िंदगी भर नौकरी करने को ताबेदार हूँ। से ज़िंदगी तो मेरी ज़्यादा नहीं होगी, 80 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल और सही, बस उसकी रजा को मानो, उसको हृदय में बैठाओ, अपना कर्म करो। अब आप सोच रहे थे कि भाई कर्म के बारे में किया जाए, मैं कोई पुस्तकों का सहारा नहीं ले रहा। नहीं जी, मुझे कर्म से के बारे में ही एक सवाल पूछना था। हाँ नहीं, हाँ ये स्पेसिफिक आ जाओ, कर्म पर तो चलेंगे तो गीता में करीब 100 हाँ जी स्पेसिफिक सवाल ही। जैसे तो महाराज जी, जैसे मैंने थोड़ा सा मैंने जो जैसे ओशो रजनीश हैं उनका भी थोड़ी वाणी मैंने सुनी है और पढ़ा भी है उनका थोड़ा बहुत ही। तो उसमें एक बारी वो बात कर रहे थे रमन महर्षि के बारे में, जो साउथ में संतों हैं रमन महर्षि। तो उसमें महाराज जी वो कहते थे कि वो कर्म नहीं करते थे, कहते थे कि निष्कर्म हो गए थे। कहते कि अगर लोगों के मन में संशय उठती कि ये कैसे संत हैं कि कर्म नहीं करते, वो सिर्फ कहते थे कि बैठे रहते थे सिर्फ। और तो कहते कि तब आज़ादी भी नहीं मिली थी जैसे भारत को, तो लोगों के मन में संशय कि भाई ये संत हैं, ना लोक कल्याण के लिए कुछ कर रहे हैं, ना आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे ही हुए हैं। तो उनकी बड़ी प्रशंसा करी थी जो रजनीश जी थे, ओशो जी ने। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो निष्कर्म भाव से बैठे हुए थे, जिस तरह कहते कि भाप हो जाते हो आप, कि पानी से भी ऊपर उठ के भाप हो गए थे। कहते कि वो उन्होंने कहते थे कि मतलब कि एक क्षण भर भी उनकी जो ऊर्जा है वो इधर से उधर नहीं जाती थी, बस सारी अंदर एकत्रित होती रहती थी। और उनको मतलब बड़ी प्रशंसा से उनको बहुत महान संत उनको माना है उन्होंने भी। और भी जैसे कई संतों के और दृष्टांत आते हैं जिन्होंने कर्म करना छोड़ दिया था, जैसे महात्मा बुद्ध जी भी कहते थे कि कर्म से सब त्याग दिए थे संन्यास लेने के चक्कर में, उनको भी प्राप्ति हो गई थी। तो इसके ऊपर महाराज जी थोड़ा बताएं। एक बात समझ लीजिए, ये बहुत पहले सटीक उत्तर दे दूँ आपको। जॉन मिल्टन एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, जैसे अपने कालिदास हुए, एंड ही रोट एन इपिक ऑन ब्लाइंडनेस। वो अंधे थे और अंधता पर ही उन्होंने क्या लिखा, एक एपिक लिखा। जैसे अपने गुरु ग्रंथ समझो, भगवत गीता समझो या रामायण समझो। और वो ही वॉज वेरी सैड कि यार क्या करूँ, पर लास्ट में लिखा, ध्यान देना आपके प्रश्न का, उससे उत्तर मिल जाएगा, बाकी तो मैं उत्तर दूंगा ही। दे आल्सो सर्व सेठिया साहब हु स्टैंड एंड वेट। वो भी नौकरी कर रहे हैं, वो भी रोटी खा रहे हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न पौन वाली बात है। तो दे आल्सो सर्व स्टैंड एंड वेट। अब जैसे आप रजनीश को पढ़ें, मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, एक बुक जरूर आप द्वारा साहब मंगवा लेना। ही डिलीवर्ड 600 पेजेज लेक्चर ऑन
गुरुवाणी जपजी साहब, मैंने उसको पढ़ा है। जपजी साहब पर आचार्य रजनीश ने 600 पेज का लेक्चर दिया। मैं अब अलवर जाऊँगा तो आपको ला कर दे दूँगा पढ़ने के लिए। तो एक वो तो बहुत बड़े विद्वान हुए, और उन्होंने जो उदाहरण दिया आचार्य रजनीश, कितने ही हैं। हम पचमढ़ी में थे, अनंत 52 किलो एरिया में जंगली जंगल, एक संत के पास रहते थे, काम में अपना सेवा करना था। वो 1:30 बजे खड़े हो जाते थे, ध्यान से सुनना, और 2:30 बजे 3 बजे मेरे को कहते, तब से आदत बनी हुई उठने की, बिलखा जी चाय पी लो। आपने खड़ांग आवाज़ सुनी? जैसे मान लो यहाँ सो रहा, और यहाँ से वहाँ जटाशंकर है जहाँ भोले शंकर ने तप किया था भस्मासुर से बचने के लिए, 300 फीट गहरा। तो कहता है कि 1:30 तक, 12 से 1:30 के बीच में हजारों संत लोग वहाँ स्नान करते हैं, अपनी तुम्बी में पानी भर लाते हैं, फिर मस्त रहते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, सैकड़ों साल, हजारों साल उम्र है। मैं आपको एक संत का कल निकालूंगा, फोटो है, जो 5000 साल के हैं। उनका मंदिर हमने अलवर बनवाया और प्रकट होते हैं। हमारे विपताई कोई आए घर में, कुछ जलाया, जला कर बोले राख दे दो बाबा, ठीक है। खैर, अब क्या है, वो वास्तव में आपको लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। जब गुरुदेव के सामने 4 घंटे मैंने बैठा, जब उठ करके बोले कि बिलखा जी आप धन्य हैं, मैं तो ब्रह्मांड में सत्संग अटेंड कर रहा था 4 घंटे से। तो संत पुरुष होते हैं, महर्षि रमन जैसे संत हैं और हैं, वो अपने वृत्ति को जोड़ देते हैं उधर, और उधर जोड़ करके अपने अंदर वो आत्म ज्योति जगाते रहते, वो रस पीते रहते, आनंद लेते रहते हैं। तीरथ जी, वो निष्काम नहीं होते। निष्काम क्या होता है? 2 मार्ग हैं, ज्ञान योग, निष्काम करो। ज्ञान योग क्या है कि आप जो कर्म करो उसमें अहंकार न हो। निष्काम कर्म क्या है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कर्म में ये अधिकाश, दूसरा का 47 लोग सब पढ़ते हैं, पर ध्यान से कोई नहीं पढ़ता मेरे भाई, ध्यान से पढ़ो। कर्मणे अधिकारस्ते, तेरा काम करना है। माँ फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत कर। माँ फल हेतु, और ये मत कहे कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ये सेठिया साहब कहें कि आज भी इंटरव्यू हम ले रहे हैं, या तीर्थ कहे नहीं, या कहें ये पता नहीं आपका हमारा कोई संजोग था, आज मेल हुआ, इंटरव्यू चल रही है। एक बहुत इम्पोर्टेंट आधार है गीता, माते संग अस्तु कर्मणि। मम इज नो, संग माने साथ, कर्मणि निठल्ला मत बैठ। ध्यान से सुन लेना। मैं फौज से आकर के इंग्लिश प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, 1 साल रहा। मेरा ऑफिस 4 चपड़ासी 10 बजे आकर बैठते थे नीम के पेड़ के, मेरा ऑफिस खोल देते थे, बस खोलना भी नहीं, ताला। 1-2 दफ़ा देखा मैं, ताला जैसे दरवाजे खोलूँ, वहाँ सांप और नौली की लड़ाई हो रही है। जंगल में था कॉलेज, दिन भर बैठे रहो। तो माते संगस्तु, बाइबल में देखिए, ए लिटिल स्लम्बर, ए लिटिल स्लीप, poverty awaits you like a रोग में जो होता है गुंडा। अगर आप थोड़ा सा झटका मार दें, थोड़ा सा सो जाएं, तो आपके घर में जैसे डाकू आते हैं ऐसे गरीब आ जाएगी। तो माते संगस्तु, गीता का मेन चीज ये। पर 40 श्लोक बहुत बढ़िया है। नहीं अभिक्रमनाश प्रत्यवाय नहीं विद्यते
स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात्। अच्छे कर्म का बीज नाश होता। अभी 500 जयंती मनाई ना अपने गुरुदेव की, मैं भी इनवाइट था वहाँ 2 साल पहले। मेरे लिए 5 स्टार होटल और 10 साथियों की जगह उपल साहब हैं, आप जानते हो, इंटरनेशनल योगा के मेरे दोस्त हैं, इंटरनेशनल सिख फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, उत्तम सिंह उपल, मैं दिखाऊंगा फोटो। तो उन्होंने मेरे वहाँ बंदोबस्त कर दिया था, मैं जा नहीं पाया किसी कारण से। तो 500 साल से है मेरे गुरुदेव, 170 साल आपने जिस दिन इतना भजन कीर्तन सुना है। और जहाँ जहाँ उनके सेठिया साहब हमारे आश्रम थे, लालपुर, मुल्तान, तो मेरे याद नहीं आपको बताऊं, वहाँ के सबके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे हुए थे। तो जो दर्शक थे वो भी सभी आपके पंजाब के ही हैं हमारे यहाँ। तो नए विक्रमनाथ से प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मर्थ से, थोड़ा सा भी किसी का भला कर दो। आपने सुना होगा, आपकी मम्मी कभी थी, अरे भैया हिमांशु आज तेरा एक्सीडेंट हो जाता, रिक्शे से मैंने बचा लिया, ये कोई दिया लिया काम आया है। तो थोड़ा सा भी किसी को दान कर दो तो बड़े बड़े कष्ट करते हैं। तो कर्म की थ्योरी में आप एक चीज ध्यान रखो, बैठो मत, दूसरों के लिए कुछ करो। हमारा तो मेन काम ही लंगर का है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कर्म पर आप चाहो तो अपना विस्तृत इतना ही चलेगा, बहुत बहुत चलेगा, पर चूंकि शो है, पर क्या है, सर्वधर्मान परतज्य मामेकम संत, मेरे शरणवाद सुंदरकांड के मम पन शरणागत भयारी, भगवान कहते हैं कि मेरा काम क्या है, डर निकाल देना। और गीता के 16 का एक श्लोक उत्तर है, अभयम सत्य संसुद्धि। संत अभय बना देते हैं, निर्भय बना देते हैं। हमारे गुरुदेव को उस पर तलाक नंगी ने उस पर रखा, क्या वो हिले या डुले? नहीं। आपके पड़ोस में 9वें गुरु तेज बहादुर साहब का गर्दन, क्या वो हिले? बंदा बैरागी कितने हुए हैं, आंखें चमड़ी उतार दी, चीर दिए। गुरु गोविंद के 4 बच्चे 2 लड़ाई में, 2 चमकौर की लड़ाई में मारे गए, 2 या सिरन में तो उतार दिए, उसके हिले क्या? तो कर्म में आप कितना त्याग करते हो। और आपका उत्तर मैं दे रहा हूँ कि क्या रमन साहब बैठे बैठे कोई ऐसे, अरे उनमें इतनी शक्ति होती है, वो इतनी शक्ति प्रचारित कर देते हैं कि क्या ताकत थी बाबर जैसे ने जा कर के चरण दबाए कि नहीं दबाए, बताओ? औरंगजेब हमारे गुरु गोविंद के पीछे पड़े कि नहीं, उनमें क्या शक्ति थी? और आप ये देखो, इस पर मैंने बड़ा आपको दिखाऊंगा, बड़ा लिखा है कि लाखों लोग, और हम हिमाचल प्रदेश में 20, 30, 50 लोग। तो मैं तो यही कहूँगा कि कर्म करते जाओ, और जो बैठा हुआ अपने तप में, वो बैठा नहीं है, उससे जुड़ा हुआ है, उससे जोड़ करके वहीं से केंद्रित कर रहे हैं। हमारे पुष्कर के बाड़मेर बॉर्डर के साथ में है, परमाणु बम जहाँ हुआ, माता जी का मंदिर है, 400 पाकिस्तान के बम पड़े, सब निष्क्रिय हो, काम नहीं कर पाए, बिल्कुल बाड़मेर अभी पड़े बम। कोई ना कोई शक्तियाँ तो है ना। तो इसी तरह से संत जो होते हैं, रकाबगंज में मेरे 2-3 प्रोग्राम हुए, बंगला साहब में भी गए, शीशगंज में दर्शन किए, अमृतसर में तो हम 4 साल नौकरी थे तो रोज़ जाते थे। क्या आनंद आता है जिन्होंने कर्म किया है, जिन्होंने उससे जोड़ दिया है, सब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, एक मतलब जो आप बोल रहे थे, तो एक प्रश्न जैसे थोड़ा सा मन में आया, तो पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं। प्रश्न जरूर पूछें। तो महाराज जी, जैसे आपने कहा कि जब हम कर रहे हैं उसको हम समझे कि हम नहीं कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हम बोलें कि भाई हम नहीं कर रहे, वो कर रहा है,
हम वो करा रहा है, या फिर तो जो हम नहीं कर रहे हैं वो हम क्यों नहीं कर रहे, फिर वो भी वही नहीं करवा रहा फिर। देखिए मैं बताऊं आपको, कितना बड़ा संसार है, पत्ती में कटाई हो रही है, फूल में रंगाई हो रही है। अब इंसान कहे ये उसकी वृत्ति है कि मैं ये नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा है कि वो नहीं चाहता। क्यों? उसकी रजा में ही मजा है, नहीं तो सजा ही सजा है। एक बस में जा रहे 70 सवारी, नदी का पाठ आ रहा था, एक आदमी उतर गया कि भाई मैं तो नहीं उतरूँगा। 70 पीछे बैठा उतर गया, अरे बैठ बैठ बाबा, सब 70 के 70 बह गए हमारे लोअर में, वो बचा। ऊपर का आदेश है ना, आपको आदेश नहीं दिया, आदेश देता, हम करते नहीं हैं। आप ये बताइए तीर्थ साहब, क्या आपके अंदर ये चेतना होती है कि नहीं कि यार ये काम मैं नहीं करूँ? कभी कभी होता है ना, और आदमी वो उसकी रजा है। तो अपना ये मत सोचो कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और वो उसकी मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं। वो चाहेगा जो होगा। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। भगवान का इरादा होता है और आदमी सोचता है कि मैं ये करूं, पर भगवान नहीं चाहता तो कुछ नहीं होता, वो होता। अब हमने अभी हमारे इतने बड़े संत गए, क्या सोचा था कि सुबह नहीं रहेंगे, और वो भी कुछ कारणों से जो होगा, क्या हुआ क्या नहीं वो तो कंट्रोवर्सी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी हो आपने। तो ये मत सोचो कि वो नहीं करा रहा, वो सब कुछ करा रहा है, वो इनएक्टिव नहीं है। वो एक सेकंड, भगवान कहते हैं अगर मैं एक सेकंड भी सूर्य को इधर उधर कर दूँ तो जल जाएगा। आप तो पैदा भी नहीं होंगे। अपोलो 13 शायद 63-64 में ख़राब हो गया था, और वो एक सेकंड लेट हुआ। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये लेट क्यों हुआ, ये लेट क्यों हुआ। कल हम किसी के घर बैठने गए, उनकी वाइफ भी SCP कमिश्नर, यही घर है। उनको उल्टी होकर के वो BLK में ले गए, तो वो बोले साहब 15 मिनट पहले आ जाते तो हम बचा लेते। मान 15 मिनट पहले हार्ट अटैक हुआ, वो कवर हो जाता। तो उसकी रजा में ही मज़ा है, नहीं तो सजा ही सजा है। और वो कराएगा, वो कराएगा ज़रूर। मैं बड़ी सिंपल भाषा में हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो और श्रोता हो सुने। और प्रश्न पूछिए या पूछ लो। मैं बस यही पूछना चाह रहा था कि जो हम नहीं कर रहे वो भी वही नहीं करवा रहा। हाँ, जो हम नहीं कर रहे वो उसकी, मैंने कहा ना, उसकी रजा है। बस मैं यही पूछना चाह रहा था भाई। मैंने कुछ आपको फार्मूले ऐसे दे दिए, उसकी रजा है। और अच्छा वो नहीं करा रहा है तो उसका भला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। स्वामी जी, हम जैसे आप गीता पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा गीता मतलब ज़्यादा क्या, मैंने बिल्कुल ही शायद नहीं पढ़ी होगी। कुछ 1-2 श्लोक कोई स्कूल में सिखाए हो तो मैंने पढ़े होंगे, तो कोई 1-2 श्लोक सिखाए होंगे तो मैंने पढ़े होंगे। लेकिन मैं भी मतलब एक सनातन धर्म स्कूल से पढ़ा हूँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ गीता जयंती भी मनाई जाती थी। तो मतलब गीता जयंती पे मैं भजन भी गाया करता था स्कूल में, क्योंकि मैं गायक हूँ, तो मैम मुझे ले जाती थी, मुझे गीता के भजन भी गवाती थी। तो उसमें शायद मैं गलत शब्द बोलूँ, उपयोग करूँ, तो आप उसे ठीक भी करवा दीजिएगा। उसमें एक जगह जिक्र आया है कुछ अनाहत धुन का, और हमारी जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उसमें भी अनहद बाणी के बहुत जिक्र आए हैं। जी। और अगर कुरान की बात करें उसमें भी बांगे इलाही बोला है जी। और अगर बाइबल की बात करूं तो उसमें म्यूज़िक ऑफ स्फीयर्स बोला है। और फिर हमारी गुरबानी के अंदर ये लिखा हुआ है, 9 दरवाजे काया कोट है, 10वें शब्द सुनी जाए।
9 हमारे शरीर में जो द्वार हैं 12 10वें में शब्द सुनाई देता है, तो वही अनाहत धुन है हमारे अंदर सुनाई दे रही है, वही अनहद बाणी है। कौन कौन सी धुनें सुनाई देती हैं, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए हिमांशु, शायद देखो मैंने कागज़ लगा रखा है। जी जी जी। पहले तो मैंने आपसे उम्मीद थोड़ी थी कि अनहद के बारे में पूछो, जी जी जी। और ये पुस्तक है मस्किन साहब की। वाह वाह।